अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, देखो और जानो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन कामरे। अपोजिशन जमातों ने जिस दिन से हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया है, उस दिन से हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा बड़ा वाक़या रूनुमा होता है जो ख़बरों की ज़ीनत बनता है और इससे हुकूमत की मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा होता है। अपोजिशन की 11 जमातों पर मुश्तमिल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पहले दिन से ही हुकूमत और इदारों के ख़िलाफ़ शदीद तनकीद कर रही है और वोट को इज़्ज़त दो के नारे लगाए जा रहे हैं और जमहूरियत की बहाली की तहरीक का इसको नाम दिया जा रहा है। अब इस पर हुकूमत का जो रिएक्शन है वो सामने आता है। पहले दिन से ही वफाकी वज़रा इस पर बयानबाजी करते रहे, हुकूमत के तर्जुमान इस पर बयानबाजी करते रहे, सैनेटर इस पर बातें करते रहे और इसके बाद फिर हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने टाइगर फोर्स के साथ जो ख़िताब किया उसमें भी उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया और ख़ुसूसन मियाँ नवाज शरीफ पर उन्होंने बात की। ये तमाम बातें तो एक तरफ हैं, लेकिन कराची जलसे के बाद कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी लेकिन अभी भी हॉट इशू है और इस पर पाकिस्तान की सियासी व अस्करी क़यादत, पाकिस्तान के अपोजिशन जमातें, PDM, ये सारे जो हैं अभी भी इस पर बयानबाजी कर रहे हैं, इस पर एक्शन लिए जा रहे हैं, इस पर बातचीत चल रही है। और इस्लामाबाद के अंदर भी आज एक अहम इजलास प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया हुआ है जिसमें इस पर गुफ्तगू की जाएगी। आर्मी चीफ ने इस पर एक्शन लेते हुए कोर कमांडर को कहा कि आप इसकी तहकीकात करें और इसका मुतालबा बिलावल जरदारी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आर्मी चीफ से किया था कि आप इस पर जो है इसकी तहकीकात करें और हमें बताया जाए कि इसके पीछे कौन है, क्योंकि इस पर जो PDM के रहनुमा हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जो सिंध के साबिक गवर्नर भी रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर, उनका एक ऑडियो लीक हुआ था जिसमें वो ये बता रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर सिंध ने उन्हें ये बताया कि IG को रात को अगवा करके तो सेक्टर कमांडर के पास लेके जाएगा और वहाँ पे उनसे दस्तखत करवाए गए कि वो ये इसके अपने सफदर गिरफ़्तारी के हवाले से जो ऑर्डर्स हैं उन पे वो दस्तखत करें और वो मुकदमा भी दर्ज किया जाए। बहरहाल कैप्टन सफदर की गिरफ़्तारी हो गई, उसके बाद उनकी रहाई भी हो गई। वो इस वक्त लाहौर भी वापस आ चुके हैं, मगर ये मामला अभी जो है वो इतना सीधा नहीं है, इतना सादा नहीं है, बल्कि ये मज़ीद पेचीदा होता जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ यही डिस्कस करेंगे कैप्टन सफदर की गिरफ़्तारी किसके कहने पर हुई, क्यों हुई और इस पर क्या रिएक्शन आ रहा है, PDM का क्या रिएक्शन है, नवाज शरीफ का क्या रिएक्शन है, शहबाज शरीफ का क्या रिएक्शन है, पीपल्स पार्टी का क्या रिएक्शन है, लोग इसे किस तरह से देख रहे हैं, एनालिस्ट इस पर क्या कहते हैं, आर्मी चीफ ने इस पर क्या कहा है। ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और सबसे अहम ये कि प्राइम मिनिस्टर ने आज जो अहम इजलास इस्लामाबाद में बुलाया हुआ है उसमें कौन कौन शरीक है और वहाँ पे क्या बातें हो रही हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लें, इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। सबसे पहले तो बात करते हैं कैप्टन सफदर को गिरफ़्तार क्यों किया गया। कैप्टन सफदर की गिरफ़्तारी के हवाले से जो प्ली है वो ये ली गई है कि उन्होंने मज़ार-ए-कायद पर नारे लगवाए हैं और वहाँ पे उन्होंने जो है वो कायद आज़म की तौहीन की है, जो कि किसी भी तौर काबिल कबूल नहीं है और यह है कि जो कानून है उसके मुताबिक वैसा नहीं कर सकते, लिहाजा उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। लेकिन ये गिरफ़्तारी माजी में बहुत सारी गिरफ़्तारियों की तरह एक सियासी गिरफ़्तारी साबित हुई और इस पर जो कंट्रोवर्सी है वो ये क्रिएट हुई कि रेंजर्स और सिंध पुलिस जो है वो इस वक्त आमने सामने है और ये कहा जा रहा है कि IG जो पुलिस हैं, सिंध पुलिस, IG सिंध के जो हैं उनको गिरफ़्तार करके, मतलब अगवा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है मुबैना तौर पर, कि उनको अगवा करके सेक्टर कमांडर के पास पेश किया गया और वहाँ पे उनसे ये सारा मामलात हुए। इस पर फिर सिंध पुलिस की जानिब से वो हमने देखा कि उन्होंने लीव अप्लाई कर दी और जब IG ने लीव अप्लाई की तो सिंध की जितनी आला अफसरान हैं सिंध पुलिस के, उन्होंने भी लीव अप्लाई कर दी कि हम सारे इस प्रेशर और दबाव में काम नहीं कर सकते, हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो लिहाजा हमें 1-1 महीने की छुट्टी दी जाए। इस पर नवाज शरीफ ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये हमारे मौक़िफ़ की जीत है। शहबाज शरीफ ने कैप्टन सफदर की गिरफ़्तारी पर शदीद मज़म्मत की है। मरीम नवाज़ और मौलाना फजल रहमान और PDM की सारी क़यादत ने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने भी इस पर शदीद तफ़ज़ुलात का इजहार किया और शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया, गम गुस्सा भी हमें नज़र आया। तो ये तमाम चीज़ें तब से लेकर अब तक चल रही हैं। फिर बिलावल भुट्टो ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ से मुतालबा किया कि आप इसकी तहकीकात करवाएं। उसके बाद आर्मी चीफ ने इसकी तहकीकात का हुक्म दिया, कोर कमांडर से उन्होंने बात की कि इसकी तहकीकात की जाए और बताया जाए कि ये मामला क्यों पेश आया और हकीकत में ये मामला है क्या जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो ठीक हैं, अगर ठीक हैं तो फिर ये किसके कहने पर हुआ और ये किसने किया। इसके बाद आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो को फ़ोन भी किया और उनसे भी इस मामले पर बातचीत हुई और ये मामला अभी भी जो है वो काफ़ी गर्म है, इस पर तहकीकात हो रही हैं। और अब प्राइम मिनिस्टर ने पहले गवर्नर सिंध जो इमरान इस्माइल हैं उनको बुलाया था और अब उन्होंने PTI की जो मकामी क़यादत है उनको भी बुलाया और इस वक्त
आज जो है वो इमरान खान की ज़ेर क़यादत इन तमाम रहनुमाओं के साथ एक इजलास जारी है, एक मीटिंग हो रही है जिसमें ये तमाम बातें डिस्कस होंगी। कैप्टन सफदर के हवाले से जो भी मामला कराची में हुए उनको डिस्कस किया जाएगा और ये बहुत सारी डिफरेंट बातें भी सामने आ रही हैं। कुछ माहिरीन तो ये कह रहे हैं, आपने टीवी चैनल्स पर भी सुना होगा, निजी महफिल में भी ये गुफ्तगू हो रही है कि ये माजी की तरह इस मीटिंग से भी कुछ निकलने वाला नहीं है और फिर जो तहकीकात होंगी उनसे भी कुछ निकलने वाला नहीं है। कुछ इस तरह की बातें आ जाएंगी कि जो भी ज़िम्मेदारान हैं उनके नाम जो हैं वो ज़ाहिर नहीं किए जाएंगे, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर दी गई है या उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी या कानून के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। कुछ इस तरह की बातें होंगी और सिंध पुलिस को भी बिलावल भुट्टो ने मना लिया है और वो सारे अपनी ड्यूटीज़ पर वापस आ गए हैं, लेकिन वो भी एक मशरूत है। लेकिन यह है कि इस वक्त अदारे जो हैं वो एक दूसरे के सामने खड़े हैं। माहिरीन कहते हैं, जो मकामी वहाँ के जो सहाफ़ी हैं वो भी ये कहते हैं कि इससे पहले भी ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जब पुलिस और रेंजर्स एक दूसरे के आमने सामने थे और दोनों ने एक दूसरे पर गन्स भी तान ली थी। इस तरह के वाक़यात भी हुए, लेकिन ये पहली बार है कि सिंध पुलिस की जानिब से इतना ज़ोरदार रिएक्शन आया है। बहरहाल बहुत सारे सवालात हैं जो भी हल तलब हैं, हमें उस रिपोर्ट का इंतज़ार करना होगा कि तहकीकाती रिपोर्ट क्या कहती है, फिर प्राइम मिनिस्टर जो आज मीटिंग कर रहे हैं उसमें से क्या निकलता है और वो क्या कहते हैं, और फिर जो गवर्नर रूल की बातें हो रही हैं, इसके अलावा सिंध के जो जजीरे हैं उनको भी वफाक अपनी तहवील में ले रहा है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। एक लावा पक रहा है, ये लावा क्या फटता है या नहीं फटता और इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, ये ज़्यादा जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। अगर हुकूमत जिम्मेदारी का मुजाहरा करती है और कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी की तरह की गलतियाँ मज़ीद नहीं होती तो अपोजिशन की तहरीक जो है वो उसमें इतना दम पैदा नहीं होगा। लेकिन हुकूमत ने अभी तक इस तरह के एक्शन से अपोजिशन की तहरीक को काफ़ी हद तक कामयाब कर दिया है और यह है कि उसकी एक हाइप भी क्रिएट हो गई है। फिर वो बयानिया जो मियां नवाज शरीफ का है, वज़ीर आज़म भी अपनी तकारीर में उसको तक़वियत दे रहे होते हैं और फिर इस तरह के एक्शन से भी उस बयानी को मज़ीद तक़वियत मिलती है। बहरहाल दुआ है कि जो भी हो मुल्क के हक़ में बेहतर हो और हम इस पर पूरी नज़र रखे हुए हैं। आइंदा वीडियोज़ में भी हम आपके साथ मज़ीद हक़ाइक़ जो हैं वो शेयर करेंगे।